Class 5th Science Chapter 3rd Staying Safe. Now start topic इलेक्ट्रिक शॉक. जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए. इफ़ यू फाइंड एन अनकॉन्शियस विक्टिम नियर एनी इलेक्ट्रिक पोल देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक बर्न्स में और may not be visible. जब आप किसी इलेक्ट्रिक पोल के पास किसी व्यक्ति को यदि अनकॉन्शियस है, वो बेहोश की हालत में है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ हो. इलेक्ट्रिक बर्न्स कभी ऐसा होता है कि वो विजिबल होता है, मीन्स दिखता है, और कभी नहीं देख पाते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कनेक्ट द विक्टिम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सोर्स. शट ऑफ द मेन स्विच. जब ऐसा कभी हो तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक सोर्स जो भी है वहाँ पर उससे डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए विक्टिम को, और मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए. डिस्कनेक्ट द प्लग और ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय शोविंग द विक्टिम अवे विथ एनीथिंग दैट इज़ ड्राई एंड नॉट मेड ऑफ मेटल. सबसे पहले विक्टिम को क्या करना चाहिए, उस प्लग से हमें दूर कर देना चाहिए, और जहाँ भी हो उस विक्टिम को उस जगह से दूर हटा देना चाहिए. और कोई भी ऐसी मेटल वाली चीज़ हो जो मेटल की चीज़ नहीं हो, उससे हमें उस विक्टिम को दूर करना चाहिए. विक्टिम नीड्स आर्टिफिशियल ब्रीथिंग इफ़ ही शी रिमेन अनकॉन्शियस एंड इट इज़ नॉट ब्रीथिंग. जब वो सांस नहीं ले पा रहा हो तो हमें उस कंडीशन में उन्हें आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देना चाहिए. इफ़ देयर इज़ अ हेड, नेक और बैक इंजरी एज वेल, लेट मेडिकल पर्सनल ट्रांसपोर्ट द विक्टिम. और जब ऐसा हो कि कब उसे हेड पर या नेक पर या कहीं बैक इंजरी हो जाती है, जल जाता है, कुछ लग जाती है, तो हमें अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से विक्टिम को मेडिकल हॉस्पिटल्स ले जाना चाहिए. वंस अबॉव विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक may need to be protect from fall and additional injuries and she may feel a bit confused. जब कभी विक्टिम को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो एकदम से गिरता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि उसे कोई भी इंजरीज नहीं आए. सेफ्टी फॉर फायर. हमें आग से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए. मिसहैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, बर्निंग मैचस्टिक और सिगरेट और केयरलेसनेस इन किचन कैन बी द causes of fire. One must be extremely careful while handling a fire. All the electric wiring of a house must be checking regularly for faults to prevent short circuits. जब भी इलेक्ट्रिक्स अप्लायंस के पास हमें कोई सी भी ऐसी जलने वाली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जैसे मैच स्टिक, सिगरेट, और ऐसी बहुत सी केयरलेसनेस हमसे हो जाती है जिससे आग लग सकती है किचन में. इन सब से बचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें रेगुलरली हमारे इलेक्ट्रिक वायरिंग को चेक करना चाहिए जिससे हमारे यहाँ शॉर्ट सर्किट्स नहीं हो. वी शुड नेवर वियर सिंथेटिक और नायलॉन क्लॉथ्स वाइल हैंडलिंग फायर. दिस क्लॉथ्स ईजिली कैच फायर. और जब कभी भी ऐसा हो जाता है कि आग लग जाए, उस समय हमें कोई भी सिंथेटिक और नायलॉन के क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये आग को जल्दी कैच करते हैं. इन केस ऑफ गैस लीक इन द किचन, ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस should be opened at once. Never switch on an electric appliance or strike a matchstick in such a condition. जब कभी हमारे घर में ऐसा होता है कि गैस लीक हो रही है, उस कंडीशन में हमें सबसे पहले जो भी डोर्स हैं और विंडोज़ हैं उन्हें ओपन कर देना चाहिए. और कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, इलेक्ट्रिक स्विच को हमें ऑन नहीं करना चाहिए, मैचस्टिक को भी नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो इससे और जल्दी आग लग सकती है. Following method can be used to put out fire to stop a small fire. ऐसी छोटी छोटी मेथड से जैसे हम आग से बच सकते हैं. Switch off the main electric connection of the house and never use water in case of fire in electric wiring or electric system.
सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा हो जाता है हमारे घर में, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो हमें सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रिक का मेन स्विच होता है उसे ऑफ कर देना चाहिए। और इस केस में हमें वाटर का यूज़ वाटर इन केस ऑफ वायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिक सिस्टम, और वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर इन अवेलेबल और थ्रो सैंड टू स्टॉप अ स्मॉल फायर इन केस ऑफ मेजर फायर, कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन। जब कभी ऐसी आग लग जाती है तो हमें जो हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पिक्चर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर की है, इसे हमें यूज़ करना चाहिए। या फिर हमारे पास जो भी सैंड रहती है, रेत रहती है, स्मॉल फायर पर हम उसे डाल दें तो उससे भी आग बुझ जाती है। और यदि बहुत ज़्यादा बड़ी आग लगी हो तो इस केस में हमें जो भी हमारा फायर स्टेशन रहता है उसे हमें कॉल करना चाहिए। इफ़ अ पर्सन्स क्लॉथ कैच फायर, ट्राई टू थ्रो वाटर ऑन द फायर एज सून एज पॉसिबल। जब कभी किसी पर्सन के कपड़ों पे आग लग जाती है तो हमें उस पर पानी डाल देना चाहिए। अ फायर ब्लैंकेट कैन ऑल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर एंड पुट इट आउट बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। आस्क द पर्सन टू रोल ऑन द फ्लोर टू स्टॉप द फायर। और हम इस केस में जब किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को आग लग जाती है, इस केस में हम उन्हें ब्लैंकेट भी दे सकते हैं। ब्लैंकेट क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है। और पर्सन से हमें बोलना चाहिए कि उसे लपेट कर ऐसे रोल होकर घूमे, जिससे आग बुझ जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द टेलीफोन नंबर ऑफ द नियरेस्ट केमिस्ट एंड डॉक्टर for urgently assistance during any such accidents. In India, remember to dial 100 for police, 101 ambulance and 102 for fire brigades. और हमें जो भी नियरेस्ट केमिस्ट और डॉक्टर्स रहते हैं उन्हें अर्जेंटली कॉल करके बुलाना चाहिए। और जो ये हमारे नंबर्स हैं उसे हमें उस पर कॉल करना चाहिए। 100 किसका है, हमारा पुलिस का, 101 एम्बुलेंस का है और 102 किसका है, फायर ब्रिगेड का नंबर रहता है। इस पर भी कॉल यदि हम करते हैं तो उस पर भी गाड़ी आ जाती है हमारी और आग को बुझाने में हमारी हेल्प करती है।